जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। निमाई के बड़े भाई विश्वरूप अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे। ये अद्वैताचार्य जी कौन हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ये आचार्य अद्वैत गौड़ धर्म के प्रधान स्तंभ हैं, जिन्होंने वयोवृद्ध विद्यावृद्ध और बुद्धिवृद्ध होने पर भी बालक गौरांग की पद रज को अपने मस्तक का सर्वोत्तम लेपन बनाया। अर्थात इन्होंने निमाई को सबसे प्रथम अवतारी घोषित किया। इन्होंने गौरांग से पहले ही इस धरती पर आकर के गौर लीला के अनुकूल वायुमंडल बनाया, उत्तम से उत्तम रंगमंच तैयार किया, गौरांग को प्रधान अभिनयकर्ता बनाकर भक्तों के साथ भांति भांति की लीलाएं कराई। और जब गौरांग तिरोभाव के अनंतर अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवरण करके चले गए, तब आप भी तिरोहित हो गए। आचार्य अद्वैताचार्य के पूज्य पिताजी पंडित कुबेर तर्क पंचानन महाराज की सभा के राज पंडित थे। तर्क पंचानन महाशय न्याय के अद्वितीय विद्वान थे। उनकी विद्वता की चारों ओर ख्याति थी। उन्हें सिर्फ एक ही दुख था कि धन तो उनके पास बहुत था और महाराज के राजसभा में वे राज पंडित भी थे, किंतु उनकी पत्नी लाभा देवी को कोई संतान न होती थी। लाभा देवी के गर्भ से बच्चे तो बहुत हुए थे, लेकिन सभी परलोकगामी हो गए थे। तर्क पंचानन महाशय अपने पुराने गांव को छोड़कर नवद्वीप के इस पार आकर शांतिपुर में रहने लगे। यहाँ आने पर लाभा देवी के गर्भ रहा और यथा समय पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी पुत्र का नाम कमलाक्ष रखा गया और यही कमलाक्ष आगे चलकर महाप्रभु अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक कमलाक्ष प्रारंभ से ही बड़े विनयी थे, चतुर थे, मेधावी थे और भगवत परायण थे। एक बार की बात है, राज्य की ओर से काली देवी की विशेष पूजा के उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस समारोह में अपने पिता के साथ बालक कमलाक्ष भी गए। उन्होंने देखा काली माई को भेंट के लिए सैकड़ों बकरे और भैंसों का बलि दिया गया है। काली माई की कीर्तन के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध कीर्तनकार आए हैं। कमलाक्ष ये सब देखकर बड़े दुखी हुए और मन में काली माई के प्रति कोई उनके मन में भावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनको प्रणाम भी नहीं किया और बैठ गए। महाराज जो ऊंचे आसन पर बैठे थे, जिन्हीं के दरबार में उनके पिता राजसभा में राज पंडित थे, वे वहां से देख रहे थे। महाराज का नाम दिव्य सिंह था। वे बड़े शुद्ध हो गए और कहने लगे, कमलाक्ष, तुमने देवी को बिना प्रणाम किए ही बैठ गए। इस पर बालक कमलाक्ष ने कुछ थोड़े से रोष के साथ कहा, देवी तो जगत जननी है, सभी प्राणी उसकी संतान है। जो माता अपने पुत्रों को खाती है वह माता नहीं हो सकती, वह तो राक्षसी है। पुत्र चाहे कैसा भी कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दिव्य सिंह अवाक रह गए। तब कमलाक्ष के पिता कुबेर तर्क पंचानन ने कहा, महाराज का पक्ष लेकर, देवी देवता सभी उस नारायण के ही रूप है, इसलिए देवी की प्रतिमा के सम्मुख प्रणाम न करना महापाप है। कमलाक्ष, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता की बात सुनकर के कमलाक्ष निर्भीक होकर कहने लगे, एक जनार्दन भगवान की ही पूजा से सबकी पूजा हो सकती है। जहाँ प्राणियों की हिंसा होती हो वह न तो देव स्थान है, न वह देव पूजा ही है। छोटे से बालक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज ने भी इनकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार अल्पावस्था में ही इन्होंने अपनी निर्भीकता, दयालुता और वैष्णव परायणता का परिचय दिया। धीरे धीरे इनकी अवस्था जब 12-13 वर्ष की हुई तो ये पढ़ने के निमित्त शांतिपुर चले गए।
जब माता पिता को पता चला कि शांतिपुर में पुत्र पढ़ना चाहते हैं तो वे भी इनके समीप शांतिपुर ही आ गए। यहाँ रहकर इन्होंने वेद वेदांग और न्याय की विशेष शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही दिनों में ये नामी पंडित गिने जाने लगे। कुछ समय बाद इनके माता पिता परलोकवासी हो गए। मरते समय पिता ने इन्हें आदेश दिया था, हमारा गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य करना। पिता की अंतिम आज्ञा को पालन करने के निमित्त में कमलाक्ष गया धाम की यात्रा करते हैं और वहाँ पर श्री गदाधर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं। कमलाक्ष अब युवा हो गए थे। भक्ति का अंकुर इनके हृदय में जन्म से ही था। वे सदा जीवों के ही कल्याण की बात सोचा करते थे। संसार से इन्हें कुछ उपरामता हो गई थी। चित्त में वैराग्य तो पहले से ही था और माता पिता के चले जाने के बाद ये और भी निश्चिंत हो गए। इसलिए इन्होंने भारत के प्रमुख पुण्य तीर्थों में यात्रा करने की सोची। सेतुबंध, रामेश्वर, शिवकांची, मथुरा आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए ये भगवान मध्वाचार्य के आश्रम पर पहुँचे। वहीं पर श्रीमान माधवेंद्रपुरी महाराज भी उपस्थित थे। इन श्री माधवेंद्रपुरी ने ही पहल सन्यासियों में भक्ति भाव और मधुर उपासना का प्रसार किया था। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में श्री ईश्वरपुरी, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री रघुपति उपाध्याय विशेष हैं। श्री ईश्वरपुरी जी तो इनके कमलाक्ष के माफ़ करना श्री माधवेंद्रपुरी जी के अंतरंग तथा प्रधान शिष्य थे और इन्हीं ईश्वरपुरी ने सबसे पहले श्री गौरांग के दीक्षा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम करती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।